और यकायक एक दिन भारत के संविधान से वो सारे चित्र गायब कर दिए गए, क्योंकि देश सेकुलर हो गया है और राम कम्युनल है। सुभाष जी भी कम्युनल थे, शिवाजी भी कम्युनल थे, कृष्ण भगवान भी कम्युनल थे, और वो सारे चित्र निकाल दिए गए। और हम जैसे पागलों को जब पता चला तो हमने उसकी कॉपी, फोटो कॉपी कराई। हर सभा में किसी एक नेता से, कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, इस पूरी यात्रा का एक ही मकसद है, सत्ता से जितना दूर रह सकते उतना दूर रहना है। और अपनी बात को कहते वक्त यह ध्यान में ना आए कि शाम में इनके यहां चाय पीती तो थोड़ा इनको छुपा लो। इसलिए ना मुझे नेताजी से कोई लेना है, न सत्ता से कोई लेना है। ये समाज जिस दिन जाग जाएगा, मेरा मानना है सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी। उनको 5 साल बाद आना है, आपको किसी के पास नहीं जाना है। जो गिनती की शक्ति अभी आपके पास है, हर दिन उसे खो रहे हैं आप लोग। आपने बहुत सालों के बाद अपने होने का बोध किया, बस इतने ही था। इतने में ही हलचल मचा हुआ था दिल्ली में। ये पागलपन ऐसे नहीं चल रहा है जो आपको दिख रहा है। जो दिख रहा है वो सच नहीं है। इसलिए यहां बैठे बैठे कहीं, मैं तो जितना सुनता हूं लोग इतना ज्ञान, और कुछ लोगों को गलत फहमी है कि मैं मैसेंजर हूं मोदी का। मोदी से आप बात करिए। मैंने कहा उसको मैंने सामने से जाते हुए नहीं देखा, तुम कह रहे हो बात करिए। वो देखा, एक 15-20 काम पकड़ा देते हैं लोग मुझे। तो ये काम मत पकड़ाओ यार। ये तय कर लो कि इस दौर में अगर सच में सनातनी हिंदू हो और अपनी सिविलाइजेशन पे तुम्हें गर्व है, तो किसी एक काम को पकड़ूंगा, और जब तक वो समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक वही काम करूंगा। सबको नेता बनना है, सबको टिकट मिलनी है। नेता बन के किस आदमी ने बहुत बड़ा काम किया, मुझे बता दीजिए। सुभाष चंद्र बोस कौन थे भाई? एमपी थे, एमएलए थे। विवेकानंद थे, खुदीराम बोस थे, सावरकर थे। अगर बड़ा काम करना है तो सत्ता से दूर रहो, और सत्ता को इस बात की ताकत दो कि हमारी सुनोगे तो दोबारा आओगे, हमारी नहीं सुनोगे तो अगली बार नहीं आओगे। अपना निजी काम पर्चा लेके जेब में मत घूमिएगा। जेब में जो पर्चा लेके नेताओं को देने की आदत है कि ये उसका काम, ये सब फालतू की काम है, मुझे नहीं इंटरेस्ट इसमें। इस सिविलाइजेशन के काम को आप जिस दिन आपको बोध हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पूर्वज कौन थे। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, आपने ये बोध ही खो दिया था। इसलिए हमें लगता था सिर्फ पिताजी की हम औलाद हैं। इसलिए सारे लोग लठिया वाले पिताजी के पीछे भाग रहे हैं। आप किसके वंशज हैं भाई? आप उन पिताजी के बारे में कुछ बातें कहूंगा तो लोगों को तकलीफ हो जाएगी। और मैं कोई बात अपने मन से नहीं कहता, एक बात को 20 सोर्सेस से चेक करता हूं, तब तक मंचों से कोई बात नहीं कहता। कोई हो, किसी के फेवर में और किसी के नुकसान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह यात्रा शुद्ध रूप से आज के युवा को तथ्यों पे, तर्कों पे, लॉजिक के साथ बात बतानी है। भावनात्मक भारत माता की जय ये नहीं करना मुझे। इससे भारत माता नहीं बचने वाली। ये भारत माता कहने के बाद आज तक लोगों को पता ही नहीं कि भारत माता की क्या हालत है। न बताना कोई चाहता है और न सुनने की जिज्ञासा है, क्यूरोसिटी नहीं है हमारे अंदर। क्योंकि हम वो सब काम बात करो बस जिससे अच्छा चले। यार इसमें मत फंसाओ यार, इसमें तो कुछ करना पड़ेगा, इसमें कुछ खोना पड़ेगा। बिना मरे स्वर्ग भी नहीं मिलता है। मरे कोई स्वर्ग मुझे मिले इसकी कामना मत करना। जिस दिन स्वर्ग की कामना करोगे उस दिन मरने की चिंता मत करना। इसलिए वो काम करो जिसको दुनिया जाने। मैं फिर कह रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस की धरती पे खड़ा हुआ हूं मैं। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि इंडिया गेट पर जहां ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी, उसी जगह अड़ गए। राजा ने बुलाया, हमारी टीम के साथी गए। मैंने कहा ये काम आप करें।
जितने भी हमारे पास तथ्य पूरी दुनिया भर में, यहां की आर्काइव, ब्रिटिश आर्काइव, सब जगह से अनुज धर ने निकाले और उनको पकड़ा दिया। इस राजा की ये बात अच्छी है कि ना ये सरनेम देखता है, ना पार्टी का आदमी देखता है कि संगठन का आदमी है। उसको ये लग जाता है कि ये बात कुछ कुछ ठीक है, फिर अपनी टीम से वेरीफाई करा लेता है और फिर उसको कैसे करना है इसका वो एक्सपर्ट है। उसने पूरे हमारे सारे डॉक्यूमेंट को अपनी टीम से वेरीफाई कराया, एक एक चीज को ठीक करा लिया और उसके बाद उसी इंडिया गेट के ऊपर बंगाल के हीरो सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची मूर्ति लगाई है। अब आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो सबसे बड़ा झूठ है जिससे दुनिया हमारे ऊपर हंसती होगी, कोई डॉक्यूमेंट न ब्रिटेन में है न 3 मूर्ति के अंदर है जहां सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उस पर हम बात ही नहीं कर रहे। कहीं डॉक्यूमेंट नहीं मिलता कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ब्रिटेन की आर्काइव में नहीं है, भारत में नहीं है। लेकिन आप लगे हुए, जो डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है वो नहीं बता रहे। ब्रिटेन की आर्काइव में और भारत के 3 मूर्ति पे जहां हमारे फूल वाले चचा रहते थे, उसमें लिखा है 15 अगस्त 1947 इट वॉज ए ट्रांसफर ऑफ पावर। यह सत्ता का हस्तांतरण है। आपकी आईपीसी आज भी अंग्रेजों के जमाने की है। जिस पुलिस वाला जो आपका भाई बहन बेटा यहां से जाता होगा और पुलिस में भर्ती हो जाता है, आप उसको बेचारे को गलत समझ रहे हो। पुलिस की स्थापना अंग्रेजों ने की थी और वो अंग्रेजों ने इसलिए नहीं कही थी, उनको बचाने के लिए, हिंदुस्तानियों को लठ से मारने के लिए की थी। उस बेचारे को पता ही नहीं है कि अंग्रेज चले गए, वो अभी आप पे बजा रहा है। तो पुलिस से लेकर के 90% चीजें तो वही चल रही हैं। अब अगर कोई उसको टच करता है तो एक बड़ा वर्ग, अरे रे रे रे, ये तो देश को बदल देगा, ये हिंदू राष्ट्र बना देगा, ये फलाना कर देगा, ये धमाका कर देगा। ये इसका विरोध कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। पाकिस्तान नहीं कर रहा, ईरान इराक नहीं कर रहा, अमेरिका नहीं कर रहा, लेकिन ये हो रहा है। उन चित्रों को हटाने के बाद ये सारा काम जो कर सकते थे वो किया हमने। ये संविधान का पहला पृष्ठ है जहां राम लिखा हुआ था, और एक दिन सारी चीजें तथ्यात्मक कही। मैं कह रहा हूं सड़क पे खड़े होकर के बोलने का फायदा बता रहा हूं। गलती से मैंने कहा, लास्ट चुनाव जीत के किसी पार्टी में चला गया ना, मैं उसी दिन से मैं इतना झूठ बोलूंगा कि दुनिया कहेगी वाह 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 क्या बात है। और मैं कह रहा हूं कि झूठ के अलावा कुछ और बोल ही नहीं सकता मैं। जो शक्ति इस मंच पे खड़े होकर के है, वहां जाके वो समाप्त हो जाएगी। वहां वही बोलना पड़ेगा जो मुखिया कहेगा। इसलिए ये संविधान की कॉपी मैं आप सबसे विनती करता हूं, अवेलेबल है, इतने बड़े साइज में भी और इतने बड़े साइज में भी है। इस सरकार के मुखिया ने, जैसे लोग जिसकी एजुकेशन पूछते रहते हैं, जिनकी ज्यादा एजुकेशन है वो क्या कर रहे हैं सबको पता है। ये अच्छा है कि इसके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है। इस आदमी ने संविधान की नई कॉपी छपी है। संविधान के टेक्स्ट में कोई बदलाव नहीं किया उसने, लेकिन जो संविधान की नई कॉपी छपी है उसमें 26 के 26 चित्र वापस ला दिए गए हैं।